कोवैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कोवैक्सीन को लेकर पत्र लिखा है। पत्र के जरिए कहा गया है कि जब तक कोवैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ ना भेजें। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव अनादि टीवी से चर्चा में साफ साफ शब्दों में कहा है कि तीसरे फेज का ट्रायल पूरा नहीं होता तब तक प्रदेशवासियों को कोवैक्सीन ना लगे। कोवैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से खास बातचीत की अनादि टीवी के संवाददाता अंकुर अतवरियो ने। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने एक पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को। क्या है वो पत्र, उन्हीं से जानते हैं। सर, क्या लिखा आपने उस पत्र में? मैंने 2 पत्र उनको भेजे हैं हाल के दिनों में, और दोनों कोवैक्सीन की सप्लाई के संबंध में है। कोवैक्सीन अभी जो सप्लाई की जा रही है केंद्र सरकार के माध्यम से, उसमें जिनको वैक्सीन लगेगी उनसे एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, और उस फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि इस वैक्सीन ने फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में सफलता हासिल की है, लेकिन फेज 3 ट्रायल अभी इसका अधूरा है। और ये जो आप वैक्सीन लगाएंगे ये उस ट्रायल की प्रक्रिया का हिस्सा बन के आप लगाएंगे। यानी आप खुद ये कह रहे हैं कि ये उपचार के रूप में हम वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, ये ट्रायल के रूप में आप इसमें भाग ले रहे हैं और आप इसको लगाइए। उस पे शुरू से ही मैंने ये बात कही थी कि जब तक फेज 3 ट्रायल के परिणाम नहीं आ जाते तो हमको इसको एक उपचार के रूप में उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या केवल एक कंपनी के लिए नियम लागू होंगे? दूसरी कंपनियां हैं जिन्होंने फेज 1 फेज 2 ट्रायल सफलतापूर्वक हासिल कर लिए हैं और फेज 3 अधूरा है, तो उनको भी आप अनुमति देंगे क्या भविष्य में? अगर आप अनुमति दे सकते हैं तो फेज 3 ट्रायल की आवश्यकता क्या है? अगर वैज्ञानिक फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल के परिणाम से ये नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इसको अब लगाया जा सकता है, कोविड है, फैल रहा है, इत्यादि इत्यादि, ऐसे ही 10-10 साल 15-15 साल में जो वैक्सीन तैयार की जाती है दुनिया में उपयोग के पहले, वो आप 5 से 10 महीने में कर रहे हैं। उतने कम समय के अंदर किए हुए ट्रायल में भी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया अपनाई गई है कि फेज 1 फेज 2 फेज 3 आप इसकी ट्रायल कर लीजिए। देखिए कि फेज 1 यानी मान लीजिए 200 से 500 लोगों को आपने लगाया, पहले आप जानवरों को इत्यादि लगाते हैं, हमने सुना बंदरों को, चूहों को, जो भी जानवर के माध्यम से हम ट्रायल करते हैं कि कोई रिस्क तो नहीं है। फिर मानव पे आते हैं तो छोटे मानव समूह को हम लगाते हैं। दूसरे फेज में हम थोड़ा समूह बढ़ा देते हैं, 1000-2000 कर देते हैं। तीसरे फेज में और हम बड़ा कर लेते हैं कि 20 से 30 हजार लोगों को लगाते हैं। फिर देखते हैं कि भाई 100-200 लोगों में नहीं पकड़ा है कोई गलती, 1000 में भी नहीं पकड़ा है, तो 20-30 हजार में तो पता चल जाएगा अगर कोई विपरीत परिणाम आ रहे हैं। तो उसको ही आपने पूरा नहीं किया और दवाई के रूप में आप उसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो वो गलत है। और इसी के लिए शुरू से ही मेरा ये कहना था कि जल्दबाजी में एक तो ये करना नहीं चाहिए था, और आपने कर दिया है तो जो लगाना चाहे वो उनकी इच्छा। वरना छत्तीसगढ़ में हम लोग शासन की ओर से ये नहीं कह सकते लोगों को कि ये दवाई के रूप में ले लो, जबकि वाकई में ये तो अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो आपने उसमें ये लिखा है कि जब तक पूरा तीसरा ट्रायल ना हो जाए तब तक ये वैक्सीन यहाँ ना भेजी जाए, क्योंकि फिर रखने की जगह की बात आएगी। वो रखा रहेगा, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट मई के आखिरी तक है, तो उतना समय है, आपको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रखना है, हम रख सकते हैं। लेकिन आप भेजते जाओगे तो फिर दूसरी दवाई रखने के लिए जगह कम पड़ेगी। क्या लगता है कि कुछ इसमें गड़बड़ी हो सकती है, लोगों को नुकसान हो सकता है इसमें? प्रश्न गड़बड़ी का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि कोई प्रक्रिया है, आपको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के पास आप ड्राइविंग टेस्ट भी लेते हो, जब संतुष्ट हो जाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। यहाँ अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है और आप कह रहे हो कि गाड़ी चलाओ, तो वो होना चाहिए कि नहीं? अगर वो होना चाहिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म क्यों भरवाना? आप दे दो दवाई और दनादन वैक्सीनेशन कराते जाओ। आप फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? खुद आप फॉर्म भरवा रहे हैं ये कह के कि अभी ये फेज 3 ट्रायल में है। मैं फॉर्म भी आपको दिखा दूंगा जो कोवैक्सीन के साथ आ रहा है। तो ये प्रक्रिया ना तो नैतिक है ना उचित है।
बिल्कुल, ये थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब। उन्होंने यही कहा है कि जब तक पूरा तीसरे फेज का ट्रायल नहीं हो जाता तब तक इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई स्वेच्छा से लगवाना चाहता है तो ठीक है, बाकी तब तक छत्तीसगढ़ ये वैक्सीन नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो भेजा जाता है तो फिर उसको स्टोरेज रखने की जो कैपेसिटी होती है वह उतनी नहीं होती है। ऐसे में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अधवरी।